ओके सर। तो सबसे पहली चीज बेटा हम जो करने वाले हैं वो है पार्सिंग। पार्सिंग अब क्या होती है? पार्सिंग बेटा आपकी पार्सिंग इज अ प्रोसेस through which string is formed from start symbol. ठीक है, स्ट्रिंग और एन इंटरमीडिएट स्ट्रिंग। तो जैसे मान लो आपके एक ग्रामर दी हुई है कुछ इस तरीके की, ए बी ए बी, ठीक है, ऐसे आपको एक ग्रामर दी हुई है। तो यहाँ से लेट से मैं शुरू करता हूँ, ए को मैंने पुट किया ए बी, फिर यहाँ पर बी को पुट किया मैंने डबल बी लेट से। तो स्टार्ट सिंबल से इस स्ट्रिंग को बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्सिंग। पार्स कर रहे हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। और जो भी ये स्टेप्स आए हैं ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं, इट्स कॉल्ड पार्सिंग। स्टार्ट सिंबल से कोई स्ट्रिंग बनाने की प्रोसेस पार्सिंग है। इज इट ओके बेटा? यस सर। और जरूरी नहीं है यही स्ट्रिंग बनेगी, कोई आप जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स बना सकते हो उससे, है ना। ए को मैं डबल ए पुट करूं, फिर पहले वाले ए को मैं बी पुट कर दूं, दूसरे वाले ए को मैं बी ए बी पुट कर दूं, है ना, ए बी पुट कर दूं, फिर इस बी को मैं फिर दोबारा ए डबल बी पुट कर दूं, फिर डबल बी पुट कर दूं, तो ये भी बन रही है। इसको भी पार्सिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल ऑफ अ ग्रामर। तो अब पार्स ट्री की बात की जाए। पार्स ट्री बेटा एक ऐसा ट्री है that represents how a string is parsed from the start symbol, ठीक है। that is a tree representation of a parsing of a string। जैसे कि मैं ऊपर वाले की अगर एग्जांपल लूं तो मेरा ना शुरू होगा ए से, ए की जगह मैंने क्या पुट किया, बी, ए बी ए बी ए बी, ये पुट किया, यस सर, है ना। तो ये ट्री की फॉर्म में मैं लिख दूंगा, एक ब्रांच स्मॉल ए, एक ब्रांच कैपिटल बी। अब ये इसको मैंने क्या पुट किया, डबल बी, है ना, डबल बी बेटा, डबल बी। ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ठीक है। तो ये मेरा पास ट्री है बेटा इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। यस सर। तो इसकी रूट जो होगी ना बेटा, हमेशा पास ट्री की रूट स्टार्ट सिंबल होगा हमेशा। और इस चीज को हम बेटा कहते हैं यील्ड। क्या कहते हैं? यील्ड। यील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ, यील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कौन से नोड होते हैं बेटा? टर्मिनल नोड, एक्सटर्नल नोड कहते हैं हम इनको। यस सर। यील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल external nodes from left to right, ठीक है। और यील्ड से ही आपकी हमेशा स्ट्रिंग निकलती है, ए स्मॉल बी, क्योंकि जो आपके ये होंगे नॉन टर्मिनल होंगे, ये बेटा आगे आप फिर कुछ ना कुछ पुट करोगे, ये कभी भी एक्सटर्नल नोड नहीं होंगे। एक्सटर्नल नोड हमेशा आपकी स्मॉल लेटर्स ही होंगे,
टर्मिनल्स ही होंगे, ठीक है। Yes, तो sir. इस चीज को हम यील्ड बोलते हैं। तो यील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ external nodes from left to right. Is it okay? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बेटा। तो पास ट्री बेटा आपके 3 तरीके के होते हैं। पास ट्री समझ गए ना क्या होते हैं? Yes. ट्री Sir, रिप्रेजेंट इसमें हाँ पिछले वाले में जो बी है सर वो एक्सटर्नल नोड नहीं होगी? कौन सा बी? ये बी? ये वाला सर। यस सर। नहीं बेटा, एक्सटर्नल नोड कौन से होते हैं? जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते स्मॉल हैं। ए। डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा नहीं आपने ये यस चीज? सर। तो वही है यस बेटा। सर। यस ये बी कैसे एक्सटर्नल नोड हो सकता है? क्योंकि बी के तो चिल्ड्रन है। यस सर। एक्सटर्नल नोड वो होते हैं जिनके चिल्ड्रन नहीं होते। तो ये है एक्सटर्नल नोड, फिर ये है एक्सटर्नल नोड, और फिर ये है एक्सटर्नल नोड। ठीक है बेटा। यस सर। इसका भी पास ट्री बनाए। यस इसका सर। बनाओ पास ट्री। सर ए। एक सेकंड। हाँ जी बेटा आप बोलो। ऑब्वियसली शुरुआत ए से। यस सर। फिर सर ए ए फिर लेफ्ट एंड राइट। सर फिर सर एक मिनट। सर बी ठीक है। ए। बी ए ए तो रहेगा ही ना बेटा, वैसे ही रहेगा। बी ए। यस अगर आप किसी भी टाइम पे अगर आपने देखना हो ना कि ये स्ट्रिंग बन रही है कि नहीं, लेफ्ट से लेके Yes, बेटा sir. राइट तक आप नोट करो, बी और ए यही आ रहे हैं आपको नजर, यस सर। तो सही बन रही है आपकी स्ट्रिंग, इसका मतलब सही सही जा रहा है। आगे बोलो। सर फिर ए भी आ जाएगा? नहीं बेटा ये आएगा, बी ए बी, सॉरी हाँ सॉरी ए बी ए बी ए बी, सॉरी सॉरी, ए बी आ जाएगा। यस आगे बेटा यस सर। आगे। सर सर ए ए बी। ए तो ऑलरेडी है ना? सर तो ए बी। ए बी। ओके आगे। सर बी बी। यील्ड को आप देखो, बी ए ए बी, तो यही बन रहा है ना? यस सर। अब बेटा इसमें इसमें अब अगर आगे जाते हैं, लेट अस सपोज इसको बना लिया ना आपने? यस सर। तो पास ट्री की अब टाइप देख रहे हैं। पास ट्री की बेटा टोटल 3 टाइप्स होती है और बड़े सिंपल टाइप्स है। टाइप्स ऑफ पास, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पास ट्री, rightmost derivation pass tree, mixed derivation pass. तो अब वो ग्रामर हम दोबारा लिखते हैं। ए को हमने पुट किया, ए पुट कर सकते हैं हम। उसके अलावा क्या था बेटा? बी था, यस सर। स्मॉल बी था, और ए बी था। ए बी बी। बी को हम पुट कर सकते हैं ए बी और डबल बी बी। है ना? तो लेट से Yes, sir. मैंने शुरुआत की बेटा ए। अब इस
इस टाइम पे मेरे को कितने ऑप्शंस है बेटा पुट करने के लिए, पार्स करने के लिए? सब्स्टिट्यूट सर करना दो। है, मतलब सबसे एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है, यही वेरिएबल पिक करना पड़ेगा मेरे को। यस सर। ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो, यही ऑप्शन है, इसको पुट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यस सर। तो मैंने लेट से इसको पुट किया ए। अब मेरे पास बेटा कितने ऑप्शन है आगे फर्दर पुट करने के? कितने ऑप्शन है बेटा? अब मेरे पास दो सर ए। ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना? ओके सर। यस सर। इस तरीके से देखो उसको, ना देखो अभी, इसको देखो। पहली बार मेरे पास एक ही ऑप्शन था, ए को ही पुट करना है मैंने, लेकिन अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अब बेटा अगर आप ट्री बनाते वक्त हमेशा लेफ्ट मोस्ट सिंबल को पहले डराइव करते हो, व्हेन यू डराइव द लेफ्ट मोस्ट सिंबल फर्स्ट। इसकी डेफिनेशन बेटा पढ़ लोगे ना बुक से? यस सर। अगर आपको नहीं मिलती है ना, मेरे को बताना, मैं आपको लिखवा दूंगा कल, ठीक है? ओके सर। यस सर। ये बोल देता हूं ऐसे, while making the parse tree, if you substitute या if you derive the leftmost symbol first always, then that parse tree is said to be obtained through leftmost derivation, ठीक है? और बेसिकली यस सर। पार्स ट्री की टाइप नहीं है, ये डेरिवेशन की टाइप्स है। डेरिवेशन मतलब डेराइविंग अ स्ट्रिंग। तो तीन टाइप्स है बेटा, लेफ्ट, राइट और मिक्स्ड, ये डेरिवेशन की टाइप है। डेरिवेशन मतलब डेराइविंग अ स्ट्रिंग, प्रोसेस टू डेराइव अ स्ट्रिंग। इज इट ओके? यस सर। तो अगर आप स्ट्रिंग बनाते वक्त फ्रॉम स्टार्ट सिंबल यू आर ड्राइविंग अ स्ट्रिंग एंड यू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट या derive the leftmost symbol first, then that derivation is called leftmost derivation, and the parse tree obtained is called parse tree obtained through leftmost derivation, ठीक है? तो अगर आप इसको यस सर। छोड़ भी दो, लेफ्ट पार्स ट्री की टाइप छोड़ भी दो, तो ये बेसिकली आपकी डेरिवेशन की टाइप है, और डेरिवेशन की टाइप ही बेटा आपको आएंगी। ओके सर। तो मैं अगर, आप देखो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट को ही हमेशा पुट कर रहा हूँ, लेट से मैंने ए और बी पुट किया, अब मेरे पास फिर दो ऑप्शन है बेटा, एक यस सर। और दो। तो अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे ही फोकस रख रहा हूँ तो मेरे को ये वाला पहले डराइव करना पड़ेगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है? तो ये डेरिवेशन यस कौन सर। सी है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। पार्स ट्री की बेटा टाइप नहीं है, ठीक है? पार्स ट्री अगर मैं आपको दूसरा बना के दिखाऊं ना, ये देखो दूसरा पार्स ट्री देखना, ये राइट मोस्ट से करवा रहा हूं मैं अब, मतलब इसको पहले ड्राइव करूंगा अब मैं राइट मोस्ट पे। तो ये देखो, फिर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैंने ये पिक किया, एक ही ऑप्शन है, ये पिक किया। देखो दोनों में फर्क नजर आया आपको कोई? नो सर। बट बनाते वक्त तो फर्क आया ना बेटा, एक में ने यस हमने सर। लेफ्ट डेरिवेशन पहले की, एक में हमने राइट डेरिवेशन पहले की। तो पार्स ट्री में अगर आप देखो तो कोई फर्क नहीं आता है। पार्स ट्री ना आप लेफ्ट यूज करो चाहे राइट यूज करो, कोई फर्क नहीं है। पार्स ट्री विल, जो एंड में आप देखोगे वो सेम ही नजर आएगा आपको। इंटरमीडिएट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो एंड में बन के पार्स ट्री आएगा वो सेम रहेगा। इज इट ओके सर। ओके? यस सर। तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि इससे मेरा पार्स ट्री आगे चल के ये बना, इसके बाद मेरा पार्स ट्री आगे चल के ये बना, इसके बाद मेरा पार्स ट्री आगे चल के ये बना।
इसके बाद मेरा पास भी आगे चल के ये बना, ऑब्वियसली ऐसा ही नजर आएगा जब हम बी को ये पुट करेंगे। ठीक है, तो आप Yes, स्टेप बाय sir. स्टेप ऐसे दिखा सकते हो। ऑब्वियसली यू विल हैव लेंथ फॉर योर क्वेश्चन एज वेल। ये ग्रामर आप अपनी मर्जी से चूज करोगे, आपकी Okay, sir. मर्जी है, जो आपको सही लगता है आप उसको पिक कर लेना। इज इट ओके? Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. और मिक्स्ड डेरिवेशन, लेफ्ट पता लग गया बेटा, राइट भी पता हाँ लग जी गया, सर. Yes, डेरिवेशन sir. भी पता लग गया क्या होता है। Yes, sir. डेरिवेशन इज ड्राइविंग अ स्ट्रिंग through substitution of non-terminals using productions. ठीक है, to obtain a string, that's called deriving a string. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लग गया बेटा, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। डेरिवेशन क्या है? Yes, sir. डेराइविंग अ स्ट्रिंग। हाउ टू डेराइव अ स्ट्रिंग? बाय सब्स्टिट्यूटिंग नॉन टर्मिनल विद राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, दैट्स इट। और मिक्स्ड डेरिवेशन में बेटा क्या होगा, इसमें आप लेफ्ट राइट का रूल नहीं फॉलो करते, इसमें आप चाहे लेफ्ट को कर लो चाहे राइट को कर लो, उसको कहते हैं मिक्स्ड डेरिवेशन। मतलब एक बार आप लेफ्ट यूज कर रहे हो, दूसरी बार आप राइट यूज कर रहे हो, आपकी मर्जी है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड डेरिवेशन। बट व्हेन यू Okay, sir. ऑलवेज पिक left hand side non terminal, it's called leftmost derivation. When you pick a rightmost variable or non terminal for substitution, it is called rightmost derivation. Is it okay? Yes, sir. पार्स ट्री की डेफिनेशन भी ओके है बेटा, पार्सिंग की डेफिनेशन भी ओके है। Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं बेटा हम एम्बिग्यूटी पे। एम्बिग्यूटी, ये एम्बिग्यूटी अब क्या है बेटा, ये चीज पे हम फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या चीज है ये एम्बिग्यूटी। लेट अस से मेरी एक ग्रामर है ये, दिस इज माय ग्रामर। तो ये एम्बिग्यूअस है कि नहीं है, तो एम्बिग्यूटी की डेफिनेशन, एम्बिग्यूअस ग्रामर की डेफिनेशन लिखी। A grammar is said to be ambiguous. A grammar is said to be ambiguous if for one string, if for one string एक मिनट, if for deriving one string, if for Yes, sir. deriving one string, if for deriving one string, we can make two or more different parse tree. ठीक है, और यू कैन से एक और डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, इफ द सेम string derivation in a particular grammar has two or more parse tree, two or more different parse tree,
different parts tree, then grammar G, ऊपर लिख रहा हूं, is said to be ambiguous. तो ग्रामर कब एम्बिग्यूअस होगी? अगर एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए, एक स्ट्रिंग बन रही है आपकी, उसके लिए आपने एक पास ट्री बना लिया, और वही स्ट्रिंग आप एक और पास ट्री बनाओ और सेम वही स्ट्रिंग बन जाए आपकी, तो उस ग्रामर को हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस। इज इट ओके बेटा? यस सर। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये ग्रामर लेके चलते हैं बेटा। एक स्ट्रिंग ऑब्टेन करके दिखाना, कोई भी स्ट्रिंग बताओ। ओके सर। लेट अस से मैंने एस से शुरू किया, फिर आया एस और एस, ठीक है। उसके बाद यस सर। सर ए एस के नीचे ए, ए ए ओके, ए तो सर सर इसके नीचे बी, बी बी लेट से चलो। उसके बाद चलो लेट से बी कर दिया है, यहाँ पर लेट से बी बी और अगेन। तो स्ट्रिंग क्या बनी बेटा? ए बी 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 और बी, ए डबल बी, ये स्ट्रिंग बनी। अब यही स्ट्रिंग बेटा किसी और तरीके से बना सकते हो आप, पास ट्री डिफरेंट होना चाहिए। बन सकता है सर जो ये अभी आया है वो वाला। बिल्कुल बेटा। लेट्स से मैं इसको पुट करता हूँ, लेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को ए चाहिए, ए यहाँ पर, इज इट सो? यहाँ तक ऑल वेल एंड गुड। एक और चीज करते हैं, एस को मैंने पुट किया, एस एस। मेरे को ए चाहिए था, मैंने ए लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये एस को भी मैंने ये बी बी पुट कर दिया और यहाँ पर बी आया। दो बी मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, है ना? इज इट ओके? यहाँ तक ओके है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ए को क्या पुट करूं बेटा मैं? सर यही ए को यही स्ट्रिंग ए कोई, हाँ यही स्ट्रिंग ए, कोई डिफरेंट तरीके से बनानी है मैंने, क्या बन सकती है? यस सर। बताओ वो तरीका बताओ, देखो अच्छे से। सर ये जो बी है लास्ट में, इसको हम ए बी। दोबारा से बता, शुरू से बता दो, यहाँ तक ठीक है? आप बताओ। ये सर, सर ए को ए दे सकते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए। अगर ये दे दिया बेटा तो दो ए आ जाएंगे, और यहाँ पर तो दो ए थे ही नहीं। सेम स्ट्रिंग लेकिन ट्री डिफरेंट। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना तो इसका मतलब ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो समझ लो ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है। एक और फॉलो कर लेते हैं नोशन, ये देखो।
फिर दोबारा एस एस पुट कर देना, यहाँ पर आ गया ए को पुट किया बी, बी बी, ए बी बी, 2 बी तो आ गए, अब 2 बी और चाहिए, इसको पट कर देता हूँ बी बी। देखो 4 बी तो आ गए, लेकिन ये अभी भी हमारा डिराइव नहीं हुआ है, तो इसको भी डिराइव करना पड़ेगा, तो अभी भी हार्ड लक नहीं हो पा रहा है। मिल रहा है कोई तरीका बेटा? इज देयर एनी वे? नजर आ रही है आपको? सर एक मिनट। जिससे सेम यही स्ट्रिंग बना सको आप, कोई तरीका नजर आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से ये ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है। इफ यू कैन फाइंड अ वे, तो अब एक एम्बिगुअस ग्रामर की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सेम यही ग्रामर, बस थोड़ा सा डिफरेंस मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो, वो डिफरेंस ये रहा। लेट्स से इस ग्रामर को आप ऑगमेंट कर दो, एक और आपकी प्रोडक्शन यहाँ लगा देते हैं, दैट इज बी बी, यहाँ पर, ठीक है, बी बी। यस सर। तो अब बताओ बेटा, कुछ कोई ग्रामर ऐसी, ये देखो यही फॉलो किया हमने, एस को डबल एस पुट किया, फिर इस एस को ए पुट किया, इस ए को बी बी पुट किया, बी को बी पुट किया, इस एस को भी बी पुट किया, और इस बी को बी पुट किया। तो यही ग्रामर अब यूज करें हम, देखो एस 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 ए एस, ठीक है, सॉरी ए एस, बी बी, ठीक है, यहाँ पर आप पुट, इसको पहले पुट किया बी और बी, तो ये रहा बी आ गया, तो 1 2 और 3, 3 बी आ गए मेरे पास, यहाँ पर इतनी सी चीज में 3 बी आ चुकी है। यस सर। इसको मैं बी भी पुट करूं अगर, तो मेरा 4 बी आ गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बी भी आ जाएगा। तो एक और स्ट्रिंग ट्राई करते हैं हम, इसको रब कर देता हूँ पूरे को, स्ट्रिंग चेंज करके देख लेते हैं, शायद स्ट्रिंग चेंज करने से बेनिफिट हो। तो एस फॉलो किया मैंने, एस ए ए, या ए वाली लेते ही नहीं है, इस बार चेंज कर देते हैं, बी वाली लेते हैं सारी, तो एक ले ली बी बी, फिर ले ली यहाँ पर बी बी, लेट से यहाँ पे फिर ले ली बी बी, बी बी, और यहाँ 1 2 3 4 और 5 बीज आ रहे हैं। अब बताओ बेटा, कोई और तरीके से आप 5 पी लेके आ सकते हो? ये देखो 5 पी लाने का तरीका, आगे ना 5 बी। यस सर। तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये 5 ट्री देखो अलग है, और सेम स्ट्रिंग के लिए ये 5 ट्री देखो बेटा अलग है। यस सर। When one string can be derived in two different ways, or when one string have two different pass trees, then that grammar is said to be ambiguous. आपकी इस ग्रामर को अगर आपने प्रूफ करना है कि ये एम्बिगुअस है, तो आपने क्या करना है, एक पहले एक स्ट्रिंग ड्राइव करनी है किसी वे से, और वही स्ट्रिंग आपने किसी दूसरे तरीके से ड्राइव करनी है।
मतलब 5 ट्री डिफरेंट दिखा दो एक ही स्ट्रिंग के, तो आप कह सकते हो कि ये एम्बिगुअस है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? यस सर। स्ट्रिंग तो वही बन रही है, लेकिन 5 ट्री डिफरेंट है बहुत। स्ट्रिंग तो देखो 5 बी ही है, और यहाँ भी स्ट्रिंग देखो 5 बी ही है, पर फर्क क्या आ गया? सर स्ट्रक्चर जो उसका है पास वो भी डिफरेंट, different। पास डिफरेंट, तो एक ही स्ट्रिंग दो तरीके से या दो से ज्यादा तरीके से आप डराइव कर सकते हो, अगर आपकी ग्रामर क्या है, एम्बिग्यूअस है। इज इट ओके? एम्बिग्यूअस। यस सर। यस सर। तो जितने भी बेटा आपको एग्जांपल मिले बुक में एम्बिग्यूअस के, पढ़ो, उसको प्रूफ करने की कोशिश करो। आपको कोई ग्रामर बताता है और अगर कहता है कि ये एम्बिग्यूअस प्रूफ करनी है, तो वो डेफिनेटली होगी एम्बिग्यूअस। अगर आपको एम्बिग्यूटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो 99% ऑफ द टाइम वो ग्रामर डेफिनेटली एम्बिग्यूअस होगी। आपको प्रूफ करना है उसको, मतलब दो डिफरेंट पार्ट्स भी बनाने हैं किसी भी एक स्ट्रिंग के, किसी भी एक स्ट्रिंग के आपने अगर दो पार्ट्स भी बना दिए तो वो एम्बिग्यूअस है। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। तो डेफिनेशन भी बेटा याद कर लेना, एम्बिग्यूटी की, पार्स ट्री की, डेरिवेशन, डेरिवेशन की तीनों टाइप्स की, और पार्सिंग की। ओके सर। और लास्ट अब चीज बेटा, रिमूव एम्बिग्यूटी। हाउ टू रिमूव एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी को बेटा रिमूव करने के बेटा के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। रिमूव लेफ्ट रिकर्जन, ये आपने पहले किया हुआ है कि लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव होता है, किया हुआ है ना बेटा? यस सर। रीबाग नॉर्मल फॉर्म में। और दूसरा है लेफ्ट फैक्टरिंग। अब लेफ्ट फैक्टरिंग क्या चीज होती है वो मैं बता देता हूँ आप। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या चीज होती है? लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्शन है इस फॉर्म में बेटा, ए, कैपिटल ए, बी, बी, दूसरी है ए, बी, ए, ए, ठीक है, ये प्रोडक्शन है आपके पास। तो अगर आप देखो बेटा, सभी के प्रीफिक्स लगे हुए हैं, ये चीज, ये चीज, ये चीज तीनों में सेम है ना? यस सर। तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे? लेट्स से मैं इसको x मान ले। x क्या है? a, a, b, x, b, a, x। इस चीज को बेटा बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर प्रोडक्शन की बहुत सारी राइट हैंड साइड है, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड में प्रीफिक्स में कुछ चीजें कॉमन है सारी प्रोडक्शन में, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना एक और नॉन टर्मिनल से। इस ओके तरीके सर। से आप प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड का साइज कम कर देते हो। 6 वेरिएबल थे ना बेटा यहाँ पर दोनों प्रोडक्शन में, यस सर। अब कितने हैं? मैक्सिमम 4 है। 4। तो कम किया ना अपने साइज, यस सर। उस चीज को बोलते हैं बेटा लेफ्ट फैक्टर। ओके सर। ओके? यस सर। कोई बेटा डाउट, कुछ चीज पूछनी हो पूछ सकते हो। ठीक है? और ये इंश्योर नहीं करेगी, रिमूव करने का तरीका तो है कि आप लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दो, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव कर दो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाए, लेकिन श्योर शॉट नहीं है। ओके सर।
शॉर्ट करने के लिए आपको अपनी ग्रामर को रीडिजाइन ही करना पड़ता है। अगर ये चीजें नहीं चलती हैं, देन यू हैव टू रीडिजाइन योर ग्रामर इन सच अ वे that one string derivation has exactly one parse tree। एक ही पार्स ट्री होना चाहिए बेटा। आपने रीडिजाइन इस तरीके से करना है ग्रामर को कि एक ही पार्स ट्री निकल के आए, दूसरा बन ही ना पाए। एम्बिगुअस ड्यूटी आप प्रूव ही ऐसे करते हो ना, दो पार्स ट्री बना Yes, देते sir. हो सेम स्ट्रिंग के। तो आपने रीडिजाइन करके ऐसे ग्रामर को बना देना है, उसका मीनिंग चेंज किए बिना, कि उसके दो पार्स ट्री बन ही ना सके, एक ही बने। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है Yes, कि sir. एम्बिग्यूटी रिमूव कैसे की जाती है, तो आप कह सकते हो पहले लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करें, लेफ्ट फैक्टरिंग करें, तो चांसेस हैं कि एम्बिग्यूटी रिमूव हो सकती है। लेकिन अगर ग्रामर की एम्बिग्यूटी फिर भी रिमूव नहीं हो पाती है, देन यू हैव टू रीडिजाइन योर ग्रामर इन सच अ वे दैट वन स्ट्रिंग डेरिवेशन विल नॉट हैव मोर देन वन पार्स, सिर्फ एक ही पार्स की होना चाहिए एग्जैक्ट। इस तरीके से आपने रीडिजाइन करना है। इज दैट ओके? Yes, sir. कोई बेटा डाउट कुछ पूछना हो? अब आपके इसके डाउट बेटा, और एक पुश डाउन ऑटोमेटा के आप कह रहे थे डाउट्स हैं आप, Yes, sir. दोनों बेटा कल पूछना। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम पीसीपी, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, उसकी एक वीडियो देखेंगे बेटा। Okay, sir. उसके बाद बेटा सिर्फ आपकी एक ही चीज बचती है, दैट इज एलएल एंड एलआर ग्रामर, जो नेक्स्ट वीक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। Okay, sir. ओके, Yes, sir. एनीथिंग एल्स बेटा, कुछ पूछना हो? No, sir. और